ये और भी क्वेश्चन आपके बीच में है जो कि कबूतर से पूछा जाता है। कबूतर पुराने मकान का खंडहर में घोंसला बनाते हैं। देखो, मकान या खंडहर में ही घोंसला बनाते हैं कबूतर, ठीक है। तो कबूतर का याद कर लीजिएगा। मैना अपनी गर्दन को झटके से घुमा सकती है पूरे 360 डिग्री पर। उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। अपनी आंखों मानव की तरह से इसकी आंखें जो होती हैं मानव की तरह सीधे दिखती है, ठीक है। पाख्ता जो होता है, पाख्ता को देखिए, यह कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के में घोंसला बनाते हैं कैक्टस। वीवर पक्षी देखो, नर पक्षी अपने घोंसला बनाता है। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उसमें अधिक पसंद आता है उसे अंडे देती है। फिर से, वीवर पक्षी जो है, नर पक्षी जो होते हैं उसमें अपने घोंसला को बनाता है। मादा वीवर उसमें से एक घोंसला चुन लेगी और उसमें अपना कर देगी। दर्जन चिड़िया अपने नुकीले चोंच से अपने पत्तों को सी लेती है, थैली जैसा नुमा बना लेती है दर्जन चिड़िया। चील पाख्ता का देखो, ये 4 गुना मनुष्य से अधिक दिखते हैं। अच्छा, चील की पूँछ जो होती है छातेदार होती है। खाते नहीं, छातेदार जैसे कैसे होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बनी होती है। मरे हुए गिद्ध जानवरों को खाकर ये साफ कर देता है। आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है, ज़मीन पर पड़ता है। ये 1-2 किलोमीटर दूर से दिखाई देता है, ठीक है। 2 किलोमीटर दूर की चीज़ भी देख लेता है। शक्करखोरा देखो, यह छोटे या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और बाल मकड़ी की जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते आदि कपड़ों के चिथड़े उसे अपने घोंसला को शक्करखोरा बना लेता है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक करती है, पेड़ों में तने छेद कर अपना घोंसला बना लेती है। कठफोड़वा पक्षी भी इसी तरह होता है। अलबरूनी, हज़ार साल पहले यह एक यात्री, ठीक है, इसका नाम अलबरूनी था। और अलबरूनी जिस देश में आए थे उसका नाम उज़्बेकिस्तान था। अलबरूनी ने भारत देश में कई जगहों पर बड़ी बारीकी से देखा था और उसमें के बारे में, ठीक है, उसने लिखा था। क्या लिखा था? अलबरूनी भारत के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में माहिर हैं। अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के लोहे, कुंदन और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियाँ, लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने में रास्ते में अलग अलग होते हैं, भीड़ नहीं लगती। अलबरूनी किताब का नाम किताब उल हिंद था, ठीक है, नोट करिए। बछेंद्री पाल देख लो। बछेंद्री पाल से क्या क्वेश्चन है? बछेंद्री पाल और विश्व की 5वीं महिला, भारत की पहली विश्व की 5वीं थी जिन्होंने एवरेस्ट माउंटेन की चोटी चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल का जन्म उत्तराखंड के चमोली ज़िले में चंपा गांव में 24 मई 1954 में हुआ था। जब ये 12 वर्ष की थी तो बचपन में ही पिकनिक के समय 4000 मीटर ऊंची पर चढ़ गई थी। क्या बात है! बछेंद्री पाल के लिए बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने नेहरू स्टेडियम ऑफ माउंटेनियर में अपनी ट्रेनिंग ली और गाइडनर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई 1984 को दोपहर 1 बजे अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी थी, एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि जगह कम थी और इन्होंने पहला कदम अपना रखा, ठीक है। उसके बाद अपना सर झुकाया, झंडा फहराया, तस्वीरें ली। एवरेस्ट माउंटेन को सागरमाथा के नाम से भी नेपाल में जाना जाता है। कल्पना चावला जो है कि देख लीजिए, यह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनका जन्म 17 मार्च 1962 करनाल हरियाणा में हुआ था। 1984 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में नासा अंतरिक्ष में यात्री में शामिल हुई और 19 नवंबर 1997 में इनके पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत हुई। इन्हें कोलंबिया अंतरिक्ष STS 87 के सदस्य दल का हिस्सा बनी और उन्हें दौरान में 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। सुनीता विलियम्स का देख लीजिएगा, यह अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। 360 किलोमीटर दूर स्पेस में थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद शहर से। इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था। 1998 में अमेरिका के स्पेस नासा में
2008 में इनका चयन हुआ। विज्ञान में अभिनेत्री के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया। 16 अप्रैल 1907 को अंतरिक्ष में मैराथन लगाकर ऐसा करने की विश्व की पहली महिला बन गई सुनीता विलियम्स। से क्वेश्चन बहुत से बनते हैं बस दोस्तों। सुनीता विलियम्स अपना अनुभव साझा करती हैं कि जब स्पेस में थे हम तो वहाँ पर बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते थे, पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुल ब्लैक फ्लाट करता था, चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ का गीला करना पड़ता था, कागज़ को गीला करना पड़ता था। क्या बात है। और कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, जहाँ टल नहीं सकते, फ्लैट नहीं कर आदत हो गई थी, एक जगह से दूसरी जगह रुकने की बात कर रुकना पड़ता था। करमन महेश्वरी का देख लो, एक वेट लिफ्टिंग है, इन्होंने आंध्र प्रदेश की रहने वाली 130 किलो तक का भार उठा लेती हैं। भारत में से बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। वेंटिलेंट कमांडर वहीद फ्रेजमी का देख लो, ये भारतीय नौसेना डॉक्टर है, नौसेना समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह महिला पहली महिला, इन्होंने परेड कमान संभाली थी और सेवा में की बड़ी बात होती है, पूरी परेड को इन्होंने संभाल लिया था। इनका गांव थाना मंडी है, जम्मू कश्मीर के जौनपुर ज़िले में है। सूर्यमणि कहानी देख लो, सूर्यमणि से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो सूर्यमणि एक चमचमाता सितारा गर्ल्स कहा जाता है इनको। सितारे लड़कियों को कहा जाता है। स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। सूर्यमणि चाहती थी कि लोगों को त्योहारों और अपने गीत के माध्यम से उन्हें भूला न करें और पहनावा को अपने आसपास जड़ी बूटियों को साझा करें। ठीक है। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में हुई थी और ये जो यात्रा थी बहुत ही बेस्ट यात्रा है, आप लोग देख सकते हैं, अहमदाबाद के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, इसको पढ़ाया गया है मैंने। राकेश शर्मा का देख लो, भारत के प्रथम विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 13 जनवरी 1949 को पंजाब पटियाला में इनका जन्म हुआ था। 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ में अंतरिक्ष UC 111 अंतरिक्ष में रवाना हुए थे। 7 दिन 21 घंटे तक 40 मिनट स्पेस सैल्यूट करके 7 मिनट बिताने के बाद धरती पर लौटे थे। 1984 में भारत सरकार ने इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सूर्यमणि से और क्वेश्चन पूछ गया था। अपनी स्कूल की भाषा में सीखते हुए कुडुख भाषा का रिश्ता भी सबसे जोड़ा था, जिसको तुरंग के नाम से जाना जाता है। तुरंग एक केंद्र था। ठीक है। तो तुरंग को यहाँ पे आकर तुरंग का अर्थ होता है जंगल। सलाथ देख लो, सलाथ, इसको सलाद नहीं सलाथ, दिखने में भालू की तरह होता है पर भालू नहीं होता, उससे अलग होता है। 17 घंटे पेड़ पर लटक कर सोता है। 40 वर्ष तक जीवन काल में 8 पेड़ों तक ही घूम पाता है। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी की पत्तियां खाकर लटकता है। दक्षिण अमेरिका में रहता है। चलो ठीक है भाई। बाघ देखो, बाघ जो है बिल्ली प्रजाति का बड़ा जीव है। शरीर पर काली पीली धारियाँ होती हैं। मूंछ की मदद से पता लगता है कि 6 गुना अधिक देखने को इसकी क्षमता है। बाघ के बच्चों का वजन 2 किलो तक का होता है। शेरनी बुजुर्ग की हथनी समय करती है। डागर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आपके रहे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।